अनियंत्रित ट्रेलर वाहन के चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत। मौके पर चालक फरार, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। मिली जानकारी के अनुसार जिले के तमनार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत धौरा भांथा में अनियंत्रित कोयला लोड ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार ये दुर्घटना 13 सितंबर 2024 रात लगभग 10 बजे से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आमगांव निवासी नीरज गुप्ता उर्फ मनवा पिता उमेश गुप्ता उम्र 26 वर्ष जो कि धौरा भांथा जय स्तंभ पर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कार्य करता था, जो कि रात को खाना खाने के बाद दुकान में सोने के लिए जा रहा था। जैसे ही अपने दुकान के करीब पहुंचने वाला था, अचानक ओडिशा बावडर की ओर से ओवरलोड कोयला टेलर वाहन ने लापरवाही पूर्ण वाहन चलाकर युवक के ऊपर सीधे चढ़ा दिया और घसीटते हुए लगभग 15 मीटर तक ले गया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शव की हालत उठाने लायक नहीं रहा। दुर्घटना कारित टेलर ओडिशा के ट्रांसपोर्टर की है, ग्राम तुमलिया के रतिरंजन चौधरी का बताया जा रहा है। घटना की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गया है और जयस्तंभ चौक के सभी व्यापारियों एवं ग्रामीण के साथ ही साथ लेलूंगा विधायक और मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस को रात को ही सूचना मिल गया था। आगे की कार्यवाही जारी है। स्थानीय प्रशासन के और स्थानीय लोगों की सहमति से मुआवजा के रूप में शासन द्वारा 25,000 नकद एवं वाहन मालिक की तरफ से 1 लाख और वाहन संरक्षण सद की तरफ 1 लाख की राशि के बाद मामला शांत हुआ। देखिए, कल रात को धौरा भाठा के इस चौक में एक भाई का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ के क्षेत्र के लोग सभी लोग चक्का जाम किए थे और मेरे को सुबह मालूम हुआ और सुबह जैसे ही मालूम हुआ मैं घटना स्थल में पहुंची हूँ और घटना स्थल में पहुंचने के बाद में यहाँ तहसीलदार मैडम और टीआई साहब सभी आ गए थे और आने के बाद में परिजन के साथ में बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए और मुआवजा के हिसाब से उन्होंने ये तय किया क्षेत्रवासियों की कि 2,25,000 उनको दिया जाए तत्काल में और उसके बाद में जो भी क्लेम होगा वो उनको शासन प्रशासन देखेगी और परिजन मान गए हैं और शांतिपूर्वक यहाँ से। देखिए, कंपनी क्षेत्र है, अभी हाल ही में हम लोगों ने गारे के ग्रामीणों के साथ में चक्का जाम किया था और उस चक्का जाम में ये तय किया गया था कि हम लोग 5-6 दिन के बाद में पिचिंग का व्यवस्था करेंगे। उसके बाद में 15 अक्टूबर तक हम रोड बनाने का पूरा शासन प्रशासन निर्णय लिया गया है। 15 अक्टूबर तक अगर रोड नहीं बनता है तो क्षेत्र के वासियों के सहयोग से फिर से हम लोग रोड के विषय में बैठेंगे। कल रात को एक बहुत दुखद घटना, ग्राम आमगांव का निवासी एक युवक की रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं चक्का जाम किया हुआ था। तो चक्का जाम में ग्रामीणों से बात की गई, उनकी कुछ मांगे, उनने एक आवेदन पत्र सहित 10 सूत्री मांग पत्र प्रदान किया है और शासन और कंपनी ट्रांसपोर्टर के सहयोग से उसे तात्कालिक रूप से कुछ सहायता राशि प्रदान की गई है और साथ ही इनकी जो मांग पत्र दी गई है उसमें हम गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जो भी निर्णय होंगे वो शीघ्र लेने का वो करेंगे। ऐसा नहीं है, जो भी मांगे तात्कालिक रूप से की जाती थी। हर बार हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है रोड को लेकर के, क्या बोलते हैं, जैसे हर बार कुछ न स्पीड ब्रेकर की मांग की जाती है, वो भी हमने बनवाए हैं। सीसीटीवी कैमरे कुछ एक जगह लगे हुए हैं, ठीक है, और आगे भी जो लगाने का है ये उच्च अधिकारियों से चर्चा करके किन माध्यमों से लगाना है इस पे चर्चा करके प्रयास किया जाएगा कि कैसे इसको किया जा सकता है। बीच चौक में घटना घटित हुआ है और ऐसे घटना दोबारा घटित न हो उसके लिए अभी हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्णय लिया गया है और ये निर्णय आगे चल के कैसे पूर्ण है उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और जो अभी घटना घटित हुआ है उसमें तो उसका जान को नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ मुआवजा का रूप रहता है, उसके लिए अभी बात हुआ है। लेकिन उसमें अभी मैं जो ट्रक में जो एक्सीडेंट किया है उसमें ट्रक का अगर वो फिटनेस नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा और इंश्योरेंस नहीं होगा, 3 चीज़ अगर नहीं होगा तो पीड़ित पक्ष को फिर कोर्ट से मुआवजा उसको नहीं मिलेगा चाहिए, क्योंकि कभी घटना घट जाता है और वो कोर्ट में वाद प्रस्तुत होता है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं होने और फिटनेस नहीं होने के कारण उसको जो मुआवजा है उसको वाहन मालिक को देने के लिए कहा जाता है, लेकिन वाहन मालिक का इतना हैसियत नहीं रहता है कि वो उस मुआवजा को पूर्ण कर सके। मैं तो अभी लेट में पहुंचा हूँ, अब
बाकी लोग बताएंगे ये, हाँ, भुवनेश्वर में बता रहे हैं, लेकिन उसको आना चाहिए, उसका कोई प्रतिनिधि हाँ, नहीं आया है। तो अब इस बाद में ये जो अभी जो बाद में जो लिखा गया है, इस मांग को पूर्ण करने के लिए जरूर उसको बुलाएंगे, और नहीं आएगा तो जो भी हम लोग यहाँ पे निर्णय लेंगे उसको पूर्ण करना पड़ेगा।